नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उससे पहले मैं सभी को एक बहुत ही शुभ समाचार देता हूं कि कल हमारी आदरणीय उत्तरा दीदी का जन्मदिन था। तो हम सभी एक बार फिर उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो और बहुत बहुत वर्षों तक इस प्रकार सेवा भाव से अपना कार्य करती रहे। तो मैं आज के विषय के लिए उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आज जो हमने विषय चुना है उसमें हमने फलित को ही ध्यान में रखकर सारी बातें की हैं कि भविष्य कथन में मतलब जो हम फोरकास्ट करते हैं या भविष्य कथन करते हैं, किसी के बारे में कुछ बताते हैं, उसमें दशाओं और गोचर का क्या महत्व है, अर्थात दोनों का क्या महत्व है बराबर का। तो सबसे पहले जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडली हम किस प्रकार देखें, उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले लग्न को देखना चाहिए कि लग्न क्या है, चर है कि स्थिर है कि द्विस्वभावक है या फिर जल तत्व की है, वायु तत्व की है, किसकी लग्न है, कौन सी प्रकृति की लग्न है। उसके बाद हमें ग्रहों का बलाबल देखना चाहिए कि भाई उच्च के हैं कि नीच के हैं, स्वग्रही हैं कि मित्र क्षेत्रीय हैं और किस किस भाव में स्थित हैं। तीसरा जो नंबर आता है जिस तरह से हम फलित करें कि ग्रहों के आपसी दृष्टि संबंध वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। कभी षडाष्टक होते हैं, कभी नवम पंचम, कभी द्विद्वादश, वो हमें उनकी निकटता और दूरी भी देख लेनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है जो कि कृष्ण मूर्ति जी ने विशेष रूप से कहा है कि भाई हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ग्रह जो है वो किस नक्षत्र में स्थित है और नक्षत्र स्वामी कहाँ है और नक्षत्र स्वामी किन किन भावों का स्वामी है। ये चीज हमें भी ध्यान रखनी चाहिए, तो उससे हमारा फलित और आसान हो जाता है। इनके बाद ये बिंदु हमारे प्रमुख हैं। इसके बाद हमें ये पता लग जाता है इन सब से, अगर अपन देख लेते हैं कि जातक का स्वभाव कैसा रहेगा, उसका जीवन स्तर कैसा रहेगा और ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा जाएगा, उसका स्वास्थ्य, उसका वैवाहिक जीवन, उसका व्यवसायिक जीवन, ये सारी चीजें हम इससे ज्ञात कर लेते हैं और जीवन में कितनी कठिनाइयां आएंगी और वह इन कठिनाइयों से निकल पाएगा कि नहीं। तो ये जो सारा है हमारा, ये हम कुंडली के द्वारा उसके समग्र जीवन का वृतांत जान सकते हैं। कब कब, लेकिन कब कब क्या क्या घटित होगा इसको जानने के लिए हमारे पास केवल दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ही आती है और इसीलिए हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में दशाओं को बहुत महत्व दिया गया है और अनेकों तरह की दशाएं हमारे यहाँ प्रचलित हुई, जिनमें विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, योगिनी इत्यादि इत्यादि। इनमें विंशोत्तरी दशा जो है वो सर्व प्रचलित है और सर्वग्राह्य भी रही। इसमें दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म और प्राण, 5 तक हम जा सकते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जाकर हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमारे जो विद्वानों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने मानव जीवन की, आदर्श जीवन की कल्पना 120 वर्ष की और प्रत्येक ग्रह को दशावर्ष दे दिए गए। ये अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है कि दशावर्ष किस प्रकार दिए गए, है ना। और इसकी गणना किस प्रकार हम करें वो हमें चंद्रमा से करनी होती है। हमारे जन्म के समय का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके भुक्त और भोग्य अंश निकालकर कि किस डिग्री पर है वो दशा वर्षों की गणना हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा आ जाता है और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वही दशा, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा जो है हमारे जीवन की पहली दशा होती है। और उसके बाद जो हमारे नक्षत्रों का सीक्वेंस है, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ये जो सीक्वेंस है ये नक्षत्रों का है, उसके हिसाब से हमारी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चलती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा दशा निर्धारण हो गया। अब हमें देखना चाहिए कि हमारे इसमें गोचर का क्या महत्व है। हमने देखा है पश्चिमी देशों में यदि हम देखें तो वहां पर सूर्य से गोचर देखा जाता है, सूर्य को केंद्र में रख के गोचर निर्धारित किया जाता है, वहां दशा अंतरदशा नहीं होती है। और जब हम भारतवर्ष में आते हैं तो हमारे यहाँ जो है गोचर चंद्रमा को ध्यान में रखकर किया जाता है, जन्म राशि से। चंद्रमा किस राशि में है
उसको ध्यान में रखकर हम गोचर को देखते हैं कि चंद्रमा से छठे चल रहा है कि चंद्रमा से आठवें चल रहा है। लेकिन अनुभवों से ये व्यवहारिक पक्ष ये आया है कि गोचर भी हम यदि लग्न से देखें तो वो ज्यादा सटीक और फलदायी होता है। तो सही जो तरीका है वो ये सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हम ग्रहों का बलाबल देख लें, फिर उनकी दशा अंतर्दशा देखें, उसके आधार पर और उसके बाद उसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए जिस ग्रह की हमारी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और प्रत्यंतर दशा चल रही है, विशेष रूप से हम उन ग्रहों का गोचर देखें तो हमारे फलित में बहुत आसानी आ जाती है। क्योंकि हम लोग कई बार हम डरते रहते हैं हर वक्त, शनि इस भाव में आ गया, शनि का गोचर इस राशि में है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा व्यथित रहता है कि शनि इस राशि में आया तो मुसीबत, अगली राशि में गया तो मुसीबत। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमें सर्वाधिक ग्रह गोचर में वो ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन में जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जिस समय चल रही होती है। मान लीजिए मेरी राहु की महादशा चल रही है तो राहु का गोचर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें यदि शुक्र की अंतरदशा चल रही है तो मैं शुक्र का गोचर भी देख लूंगी कि शुक्र कहाँ चल रहा है। और प्रत्यंतर यदि मेरे चंद्रमा का चल रहा है तो मैं चंद्रमा का गोचर तो हम रोज देख लेते हैं, वो रोज बदल जाता है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो हम जो है परिणामों को सटीकता से देखेंगे, और इस तरह से जो गोचर परिणाम और दशा को मिला के जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसको हमें हमेशा लग्न से देखना चाहिए, तभी वो सही आता है। एक और बात रहती है गोचर को देखने के लिए कि जैसे हर ग्रह एक एक राशि में अलग अलग समय तक रहता है, जैसे शनि 2.5 साल तक रहता है, और हम ये भी जानते हैं कि शनि हमारे जमीन भवन इन सब का कारक है। तो 2.5 वर्ष, जो 2 से 2.5 वर्ष आने वाले हैं, यदि किसी को घर खरीदना है, मकान बनाना है, जमीन से जुड़े हुए कोई कार्य करना है, तो उसकी दशा अंतरदशा और गोचर के साथ साथ उसको शनि का गोचर स्पेशली देख लेना चाहिए, तब वो शनि का गोचर देख ले। यदि जमीन जायदाद से संबंधित कुछ कार्य कर रहा है जो दशा भी फेवर कर रही है, और गुरु जो है वो वर्ष 1 साल एक राशि में रहता है, तो यदि हमारे विवाह से संबंधित काम है या संतान से संबंधित हम फलित करना चाहते हैं कि कब होगा, तो हमें गुरु का गोचर अवश्य देख लेना चाहिए। 1 साल के अंदर जो होने वाले कार्य रहते हैं उनके लिए हम गुरु का गोचर देख लें सामान्य रूप से, शादी या बच्चा, और जमीन जायदाद जो जिनको बनने में भी टाइम लगता है उसके लिए हम शनि का गोचर आराम से देख सकते हैं। और यदि कोई कार्य हमारा 1 महीने के अंदर ही पूरा होने वाला है तो हम सूर्य का गोचर देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य 1 मास में एक राशि में रहता है। प्रतिदिन का कार्य यदि हम देखना चाहते हैं तो हम चंद्रमा का नक्षत्र देख सकते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में चल रहा है, और वो नक्षत्र स्वामी हमारी कुंडली में किन किन भावों का स्वामी है और कहाँ बैठा है। इस तरह से जो है हम जो गोचर है ये देख सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि शनि, गुरु और राहु, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। राहु 1.5 साल रहता है, गुरु 1 साल और शनि 2.5 साल। तो जब हम इनका गोचर देखते हैं तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि ये किस नक्षत्र में चल रहे हैं, क्योंकि शनि एक नक्षत्र में 13 महीने रहता है, गुरु एक नक्षत्र में 5 महीने, और राहु केतु एक नक्षत्र में 8 महीने। तो हमें नक्षत्र का ध्यान भी रख लेना चाहिए, तभी हम सही तरीके से जो है फलित कर पाएंगे। और ये चीज तो हमें देख लेनी चाहिए कि भाई नक्षत्र स्वामी जो है वो किन किन भावों का स्वामी है। चंद्रमा की दृष्टि से यदि हम देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि चंद्रमा से जब विभिन्न ग्रह गोचर में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो हमें मानसिक रूप से परेशान करते हैं। मन हमारा बहुत व्यथित रहता है यदि अकारक दृष्टि संबंध बनता है, लेकिन जो हमें अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में, उसके लिए हमें हमेशा लग्न से गोचर देखना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर लग्न से देखेंगे तो परिणाम सही आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जो है शुभ और कारक भाव में भ्रमण करता है हमारी कुंडली में, लेकिन वो क्या होता है, अगर नक्षत्र उसमें जिसमें वो भ्रमण कर रहा है वो हमारे लिए अशुभ भावों का स्वामी है, तो वो हमें अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएगा शुभ भाव में भ्रमण करते हुए भी।
और कभी कभी अशुभ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन यदि वो नक्षत्र जिस नक्षत्र में वो भ्रमण कर रहा है वो हमारे लिए अच्छे भावों का स्वामी है, तो फिर वो अच्छे फल भी प्रदान करना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखें और गोचर का फल देखें, उसके साथ को रिलेट करें, तो हमें ये चीज अवश्य देख लेनी चाहिए कि ग्रह किस नक्षत्र में भी चल रहे हैं गोचर में, और विशेष रूप से हमारी कुंडली में जिन ग्रहों की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है। अक्सर ऐसे भी हम लोग देखते ही हैं व्यवहारिक जीवन में, कोई निर्णय जब हम लेते हैं तो उसके लिए हम सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं किसी से। हम एक डॉक्टर को ही जैसे दिखाते हैं तो उससे हम पूरी तरह से हमें लगता है कि नहीं, एक डॉक्टर से और सलाह ले लें क्योंकि क्रिटिकल केस है। तो इसी प्रकार हम दशा अंतरदशा से जो भी फलित निकालते हैं उसको पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम गोचर का भी उस समय का निर्णय लें कि गोचर में ग्रह जो हैं वो कहाँ चल रहे हैं, तो हमारा जो फलित है वो बहुत ही सटीक और अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ जिस कार्य, जिस भाव से संबंधित कार्य होना है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ हमारे ग्रह हैं, जैसे जमीन जायदाद के लिए शनि मंगल है, तो वाहन के लिए वो शुक्र है, इनका भी बलाबल हमें अवश्य देख लेना चाहिए किसी भी कार्य के संपन्न हो। सूर्य और मंगल जैसे हैं ये हमारे व्यवसाय के, नौकरी के, इनके कारक हैं, तो उनका बलाबल अवश्य देख लेना चाहिए। शादी ब्याह संतान के लिए जैसे हम गुरु का देखते हैं, शुक्र का भी हम देख सकते हैं विवाह के संबंध में, क्योंकि शुक्र और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर ये कुंडली में बिगड़े रहते हैं अकारक भाव से तो हमें शादी ब्याह करने में बहुत परेशानी आती है, फिक्स हो ही नहीं पाता। इन सब को ध्यान में रखकर यदि हम फलित करेंगे अपना, तो हमारे फलित सही साबित होंगे, सटीक साबित होंगे और निसंकोच रूप से किसी को निर्णय देने में सक्षम रहेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक और बहुत अच्छे से आपने दीदी आज बताया। बहुत ही शानदार वीडियो। और आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सभी के सामने है। जिनको कोई भी कंसल्टेंसी संबंधित कोई बातचीत करनी है वो डायरेक्टली दीदी से अप्रोच कर सकते हैं। शिक्षा संबंधित भी कोई बातचीत करनी है आदरणीय उत्तरा दीदी को संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।